Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum dear students. Welcome to all of you in Reader online classes. आज हमारा सेकेंड ईयर मैथमेटिक्स का लेक्चर नंबर 4 है, जो कि चैप्टर नंबर 1 फंक्शन एंड लिमिट से है। आज का टॉपिक जो हमारा है लिमिट ऑफ फंक्शन एंड थ्योरम ऑन लिमिट्स। सबसे पहले देखते हैं लिमिट ऑफ फंक्शन। Let a function fx be defined in an open interval near the number a need not be at a if as x approaches to a from both left and right side of a fx approaches to specific number l, then l is called limit of function as x approaches a. Symbolically it is written as limit x approaches to a fx is equal to l. Read as limit of fx as x approaches to a is l. स्टूडेंट, लिमिट ऑफ फंक्शन क्या होता है? हमारे पास एक फंक्शन है जो कि डिफाइन है ओपन इंटरवल नियर a। अगर हमारे पास x a को अप्रोच कर रहा है लेफ्ट और राइट साइड से, तो हमारे पास फंक्शन अप्रोच करेगा एक रियल नंबर l को, फिर हम l को फंक्शन ऑफ लिमिट कहेंगे और उसको लिखेंगे लिमिट x अप्रोचेस टू l, और उसको पढ़ेंगे लिमिट ऑफ fx एट x अप्रोचेस टू a इज l। डायग्राम से स्टूडेंट देखते हैं, हमारे पास एक सेट x दिया है, अनदर सेट y है, फंक्शन डिफाइन हो रहा है x टू y। जैसे जैसे x a को की तरफ मूव कर रहा है वैसे वैसे फंक्शन l की तरफ मूव करेगा, तो फिर हम l को लिमिट ऑफ फंक्शन कहेंगे। नेक्स्ट स्टूडेंट, कुछ थ्योरम्स हैं लिमिट्स के। थ्योरम ऑन लिमिट्स ऑफ फंक्शन। लेट fx एंड gx बी टू फंक्शन फॉर विच लिमिट x अप्रोचेस टू a fx इक्वल टू l। के फंक्शन की f फंक्शन की लिमिट हमारे पास l है, लिमिट x अप्रोचेस टू a gx इक्वल टू m, और gx जो फंक्शन है उसकी लिमिट हमारे पास m है। थ्योरम नंबर 1 है हमारे पास लिमिट x अप्रोचेस टू a fx प्लस gx। अगर हमारे पास दो फंक्शन सम हो रहे हैं तो उसकी हम लिमिट कैसे फाइंड करेंगे? इज इक्वल टू लिमिट x अप्रोचेस टू a fx प्लस लिमिट x अप्रोचेस टू a gx इज इक्वल टू l प्लस m। अगर दो फंक्शन सम हो रहे हैं तो उनकी लिमिट हम सेपरेट कर देंगे। पहले फंक्शन की सेपरेट लिमिट लेंगे, सेकंड फंक्शन की सेपरेट कर देंगे। fx की लिमिट हमारे पास l है, gx की लिमिट हमारे पास m है। फॉर एग्जांपल लिमिट x अप्रोचेस टू 1 x प्लस 5। हमारे पास यहाँ दो फंक्शन हैं जो कि प्लस हो रही है, उसकी हम लिमिट फाइंड कर रहे हैं। इज इक्वल टू लिमिट x अप्रोचेस टू x प्लस लिमिट x अप्रोचेस टू 5 इज इक्वल टू, इसकी लिमिट पुट करेंगे हम x को रिप्लेस करेंगे 1 में, 1 आ जाएगी, 5 सेम रहेगा, कांस्टेंट है, 5 प्लस 1 इक्वल टू 6। सेकेंड थ्योरम है स्टूडेंट, लिमिट x अप्रोचेस टू a fx माइनस gx इज इक्वल टू लिमिट x अप्रोचेस टू a fx माइनस लिमिट x अप्रोचेस टू a gx। fx की लिमिट हमें l दी है, l पुट करेंगे, और gx की लिमिट हमारे पास m है, उसकी जगह m पुट करेंगे। स्टूडेंट, हमारे पास यहाँ दो फंक्शन है, दोनों फंक्शन का डिफरेंस पर लिमिट अप्लाई हो रही है, तो हम क्या करेंगे? जैसे हमने सम पे किया है, दोनों की लिमिट, दोनों फंक्शन पर लिमिट इंडिविजुअल कर देंगे। फर्स्ट की अलग लिमिट ले लेंगे, सेकंड की अलग लिमिट ले लेंगे, तो ये हमारे पास l माइनस m के इक्वल आ जाएगा। एग्जाम्पल देखते हैं स्टूडेंट। फॉर एग्जाम्पल लिमिट x अप्रोचेस टू 3x माइनस 5। दो फंक्शन का डिफरेंस दिया है, एक फंक्शन f है, दूसरा फंक्शन g है, उस पर लिमिट अप्लाई कर रहे हैं। फर्स्ट फंक्शन की लेदर लिमिट ले लेंगे, सेकंड फंक्शन की लेदर लिमिट ले लेंगे, x की लेदर लिमिट लेंगे और 5 की लेदर लिमिट कर लेंगे। इज इक्वल टू x को रिप्लेस, x पर लिमिट अप्लाई करेंगे, x अप्रोचेस टू 3, x को रिप्लेस करें 3 में, 5 सेम रहेगा, 3 माइनस 5 इज इक्वल टू -2। नेक्स्ट स्टूडेंट, थ्योरम नंबर 3 है, लिमिट अप्लाई कर रहे हैं फंक्शन पर और रियल नंबर एक मल्टीप्लाई हो रहा है k टाइम f ऑफ x। लिमिट x अप्रोचेस टू a k टाइम f ऑफ x इज इक्वल टू, ये रियल नंबर बाहर आ जाएगा
और लिमिट हम फंक्शन पर अप्लाई करेंगे, लिमिट एक्स अप्रोचेस टू ए एफ एक्स के, और इसकी वैल्यू में गिवन है एल, तो उसको हम पुट कर देंगे, के टाइम एल आ जाएगा। फॉर एग्जाम्पल लिमिट एक्स अप्रोचेस टू 3x, 3 हमारे पास रियल नंबर है, बाहर आ जाएगा, और लिमिट हम अप्लाई करेंगे एक्स पर, लिमिट एक्स अप्रोचेस टू 2x, एक्स की जगह 2 को रिप्लेस करेंगे, 3 2 6, तो हमारे पास 6 सोल्यूशन आ जाएगा इसका। नेक्स्ट वन थ्योरम नंबर 4 है हमारे पास, लिमिट एक्स अप्रोचेस टू एफ एक्स इंटू जी एक्स, दो फंक्शन मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो फंक्शन पर अलहदा लिमिट अप्लाई कर देंगे, इनटू सेकंड पर अलहदा अप्लाई कर देंगे। एफ एक्स की लिमिट जो है हमारे पास वो एल के इक्वल है, और जी एक्स की लिमिट हमारे पास एम के इक्वल है। फॉर एग्जाम्पल लिमिट एक्स अप्रोचेस टू 1 2x इंटू एक्स प्लस 4, एक फंक्शन 2x है, दूसरा फंक्शन x प्लस 4 है, तो इन पर सेपरेट लिमिट कर देंगे, 2x की अलग लिमिट ले लेंगे और 4x की अलग लिमिट ले लेंगे। 2x की जगह x की जगह 1 रिप्लेस करेंगे, 2 इंटू 1 2 आएगा, यहाँ x की लिमिट पुट करेंगे, x की जगह 1 आ जाएगा, 1 प्लस 4 5, 2 मल्टीप्लाई 5 इक्वल टू 10। नेक्स्ट थ्योरम नंबर 5 है स्टूडेंट, लिमिट एक्स अप्रोचेस टू ए, क्वोशंट फॉर्म में एफ एक्स ओवर जी एक्स, एफ एक्स की लिमिट सेपरेट कर लेंगे, डिवाइडेड बाय जी एक्स की लिमिट सेपरेट नीचे आ जाएगी, एफ एक्स की लिमिट एल है और जी एक्स की लिमिट एम है, तो ये आपके हमारे पास एल ओवर एम आ जाएगा, जिसमें जी एक्स नॉट इक्वल टू 0 और एम नॉट इक्वल टू 0। फॉर एग्जाम्पल लिमिट एक्स अप्रोचेस टू 2 3x प्लस 4 ओवर x प्लस 3, 3x प्लस 4 की लिमिट सेपरेट कर लेंगे, डिवाइडेड बाई x प्लस 3 की लिमिट सेपरेट हो जाएगी, देन हम लिमिट पुट करेंगे 3 इंटू 2 प्लस 4, 6 प्लस 4 10 आ जाएगा, नीचे लिमिट पुट करेंगे 2 प्लस 3 5, तो ये हमारे पास 10 ओवर 5, 5 डिवाइड बाई 10 डिवाइड बाई 5 इक्वल टू 2। नेक्स्ट थ्योरम नंबर 6 है, लिमिट एक्स अप्रोचेस टू ए एफ एक्स होल पावर n इज इक्वल टू लिमिट एक्स अप्रोचेस टू ए एफ एक्स, यानी कि हम लिमिट को अंदर शिफ्ट कर देंगे तो पावर पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। फंक्शन की लिमिट हमारे पास l है, तो ये हमारे पास l पावर n आ जाएगी। एग्जांपल स्टूडेंट देखते हैं, फॉर एग्जांपल लिमिट एक्स अप्रोचेस टू 4 2x माइनस 3 होल क्यूब, अब इज इक्वल टू लिमिट एक्स अप्रोचेस टू 4, लिमिट को हमने अंदर शिफ्ट कर दिया, इनटू 2x माइनस 3 होल क्यूब इज इक्वल टू 5 क्यूब, 5 का जब क्यूब लेंगे इक्वल टू 125। नेक्स्ट स्टूडेंट, लिमिट ऑफ इंपॉर्टेंट फंक्शन, कुछ हमारे पास फंक्शन इंपॉर्टेंट होते हैं जिसकी हम लिमिट फाइंड करेंगे। लिमिट फाइंड करने का तरीका देखते हैं। नंबर 1 है हमारे पास लिमिट एक्स अप्रोचेस टू ए एक्स एन माइनस ए एन डिवाइडेड बाई एक्स माइनस ए इज इक्वल टू एन ए पावर एन माइनस 1 वेयर एन इज एन इंटीजर एंड ए ग्रेटर देन 0। हमारे पास एक फंक्शन है एक्स एन माइनस ए एन ओवर एक्स माइनस ए, जिसकी लिमिट ले रहे हैं हम एक्स अप्रोचेस टू ए, जिसका रिजल्ट है हमारे पास n a पावर n माइनस 1। कंडीशन ये है जिसमें n इज एन इंटीजर है, ये जो n इन्वॉल्व हो रहा है ये हमारे पास इंटीजर होगा और a हमारे पास हमेशा पॉजिटिव होगा। अब स्टूडेंट हम अगर इसमें लिमिट पुट करते हैं a पावर n माइनस a पावर n 0 a माइनस a 0, तो ये 0/0 फॉर्म बन जाती है, इंडिटर्मिनेट फॉर्म बन जाती है। इस केस में इसमें हम क्या करेंगे, केस 1 देखते हैं। सपोज n इज पॉजिटिव इंटीजर, अगर हमारे पास पॉजिटिव इंटीजर है, बाय सब्स्टिट्यूशन x इज इक्वल टू a वी गेट 0/0 फॉर्म, सो वी मेक फैक्टर एज फॉलो। हम इसमें a पुट कर रहे हैं, जब a सब्स्टिट्यूट करेंगे तो 0/0 आएगी, सो फिर हम क्या करेंगे, वी मेक फैक्टर एज फॉलो, तो हम इसके फैक्टर फॉर्म करेंगे, इसके फैक्टर बनाएंगे। सो एक्स एन माइनस ए एन इक्वल टू, इसके फैक्टर हमारे पास आ जाएंगे x माइनस ए इंटू एक्स एन माइनस 1 प्लस ए एक्स एन माइनस 2 प्लस a square x n minus 3 up to so on a n minus 1। Therefore अब हम लिमिट अप्लाई करेंगे, लिमिट x अप्रोचेस टू 0 x अप्रोचेस टू एक्स एन माइनस ए एन ओवर एक्स माइनस ए। हमारे पास फंक्शन है एक्स एन माइनस ए एन ओवर एक्स माइनस ए, इस पर लिमिट अप्लाई कर रहे हैं, x अप्रोचेस टू a इज इक्वल टू लिमिट x अप्रोचेस टू a सेम आ जाएगा, इसके हमने ऊपर फैक्टर बनाए हैं, वो फैक्टर हम यहाँ पुट कर देंगे, x माइनस a इंटू ए एक्स माइनस 1 प्लस ए एक्स माइनस 2 प्लस ए एक्स एन माइनस 2 प्लस ए स्केयर एक्स एन माइनस 3 अप टू सो डिवाइड बाई एक्स माइनस ए। द स्टूडेंट एक्स माइनस ए से कैंसिल हो जाएगा, लिमिट एक्स अप्रोचेस टू ए एक्स एन माइनस 1
प्लस ए एक्स एन माइनस 2 प्लस ए स्क्र एक्स एन माइनस 3 प्लस अप टू सोन ए एन माइनस 1 पोलिनोमियल फंक्शन है हमारे पास। अब इसमें लिमिट पुट करेंगे, जहां जहां एक्स है उसमें उसकी जगह ए रिप्लेस करेंगे। एक्स एन माइनस 1 है, यहाँ पे ए एन माइनस 1 आ जाएगा, प्लस ए सेम रहेगा, ए एन माइनस 2 आ जाएगा, प्लस ए स्क्वायर सेम रहेगा, एक्स की जगह ए रिप्लेस करेंगे, ए एन माइनस 3 आ जाएगा, प्लस अप टू सोन ए एन माइनस 1 इज इक्वल टू ए एन माइनस 1 सेम, प्लस अब इसकी पावर को सॉल्व करेंगे, एन माइनस 2 प्लस 1 एन माइनस 1 प्लस एन माइनस 3 प्लस 2 एन माइनस 1 प्लस अप टू सोन ए एन माइनस 1 एन टर्म्स। जब हम इसको सम अप करेंगे तो ये हमारे पास आएगा n इंटू ए एन माइनस 1। देन स्टूडेंट इसका केस सेकंड देखते हैं। सपोज n इज नेगेटिव इंटीजर, अगर हमारे पास n नेगेटिव इंटीजर हो, से n इक्वल टू माइनस एम, यानी कि n हमारे पास माइनस एम के इक्वल है, वेयर m इज पॉजिटिव इंटीजर, जबकि m क्या है, पॉजिटिव इंटीजर है। नाउ एक्स एन माइनस ए एन ओवर एक्स माइनस ए, ये इक्वल होगा, अब यहां हम रिप्लेस कर रहे हैं n की जगह माइनस एम, n की जगह माइनस एम ओवर एक्स माइनस ए इज इक्वल टू, अब हम इसको रेसिप्रोकल की फॉर्म में लिखेंगे, 1 ओवर एक्स पावर एम माइनस 1 ओवर ए पावर एम, और उसका एलसीएम लेंगे। एलसीएम लेने के बाद हमारे पास आ जाएगा माइनस 1 एक्स पावर एम ए पावर एम एक्स पावर एम माइनस ए पावर एम ओवर एक्स माइनस ए, वेयर ए नॉट इक्वल टू 0। देयरफॉर लिमिट एक्स अप्रोचेस टू ए एक्स एन माइनस ए एन एक्स माइनस ए इज इक्वल टू, बहुत सारी लिमिट अप्लाई कर रहे हैं, राइट पे लिमिट अप्लाई करेंगे, एक्स अप्रोचेस टू ए माइनस 1 एक्स पावर एम ए पावर एम एक्स एम माइनस ए एम एक्स माइनस ए इज इक्वल टू, यहां हम लिमिट फर्स्ट पे भी अप्लाई करेंगे, सेकंड पे भी अप्लाई करेंगे। फर्स्ट पे जब अप्लाई करेंगे तो हमारे पास यहां एक एक्स की जगह पे ए को रिप्लेस करेंगे, ए पावर एम इन टू, और ये ऑलरेडी हम प्रूव कर चुके हैं, लिमिट एक्स अप्रोचेस टू ए एक्स एम माइनस ए एम ओवर एक्स माइनस ए, ये होगा एम ए एम माइनस 1 बाई केस 1, फर्स्ट केस में हमने प्रूव किया है इसको, उसका रिजल्ट यहां पुट कर देंगे। अब इसको सिंप्लीफाई करेंगे, माइनस एम शुरू में आ जाएगा, ए पावर 2m एंड ए पावर m माइनस 1, इसको ऊपर ले जाएंगे और हमारे पास सिंप्लीफिकेशन फॉर्म आएगी, ए पावर माइनस m माइनस 1। सो देयरफॉर लिमिट एक्स अप्रोचेस टू ए एक्स एन माइनस ए एन ओवर एक्स माइनस ए, माइनस एम किसके इक्वल था, माइनस एन के इक्वल, ए सेम आ जाएगा, माइनस एम की जगह एन आ जाएगा माइनस 1, तो ये हमारे पास रिक्वायर्ड रिजल्ट है। तो इस तरह स्टूडेंट जब भी हमारे पास 0 बाई 0 फॉर्म आएगी, तो अगर फैक्टर बनते हुए तो हम फैक्टर बना के उसमें उसको सॉल्व करेंगे, उसमें लिमिट अप्लाई करेंगे। नेक्स्ट सेकंड हमारे पास है, सेकंड एक रिजल्ट है, लिमिट एक्स अप्रोचेस टू 0 एक्स प्लस ए का स्क्वायर रूट माइनस ए स्क्वायर रूट ओवर एक्स इज इक्वल टू 1 ओवर 2 टाइम ए स्क्वायर रूट। अब जब हम एक्स की जगह 0 रिप्लेस कर रहे हैं तो ए स्क्वायर रूट माइनस ए स्क्वायर रूट 0 ओवर 0, तो स्टूडेंट यहां हमारे पास 0 बाई 0 फॉर्म बनेगी। बाय सब्स्टिट्यूशन x इज इक्वल टू 0, वी हैव 0 बाई 0 फॉर्म, सो रैशनलाइज द न्यूमरेटर। फिर हम क्या करेंगे, इसको रैशनलाइज करेंगे न्यूमरेटर से। देयरफॉर लिमिट x अप्रोचेस टू 0 x प्लस ए स्क्वायर रूट माइनस ए स्क्वायर रूट ओवर x इज इक्वल टू लिमिट x अप्रोचेस टू 0 x प्लस ए स्क्वायर रूट माइनस ए स्क्वायर रूट ओवर x सेम आ जाएगा, और न्यूमरेटर के मुताबिक इसको हम रैशनलाइज कर रहे हैं, माइनस है यहाँ प्लस से रैशनलाइज कर देंगे। देन हमारे पास ऊपर फॉर्म बन गया a माइनस बी ए प्लस बी, तो ये बनेगी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, फॉर्मूला अप्लाई होगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। जब ए स्क्वायर लेंगे स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएगा, सेकंड का भी स्क्वायर रूट कैंसिल होगा, तो हमारे पास आ जाएगा एक्स प्लस ए माइनस ए, नीचे आएगा एक्स इंटू एक्स प्लस ए स्क्वायर रूट प्लस ए स्क्वायर रूट इज इक्वल टू लिमिट एक्स अप्रोचेस टू 0, ए प्लस ए माइनस ए कैंसिल हो जाएंगे, एक्स ओवर एक्स इंटू एक्स प्लस ए स्क्वायर रूट प्लस ए स्क्वायर रूट, एक्स एक्स से कैंसिल आउट इज इक्वल टू लिमिट एक्स अप्रोचेस टू 0 1 ओवर एक्स प्लस ए स्क्वायर रूट प्लस ए स्क्वायर रूट। अब इसमें लिमिट पुट कर देंगे, एक्स की जगह 0 आ जाएगा, यहाँ हमारे पास ए स्क्वायर रूट प्लस ए स्क्वायर रूट इज इक्वल टू 1 ओवर 2 टाइम ए स्क्वायर रूट, रिक्वायर्ड रिजल्ट आ जाएगा। नेक्स्ट स्टूडेंट थर्ड रिजल्ट देखते हैं, लिमिट एक्स अप्रोचेस टू इन्फिनिट 1 प्लस 1 ओवर एन होल पावर एन इज इक्वल टू ई। बाय द बायनॉमियल थ्योरम वी हैव 1 प्लस 1 ओवर एन होल पावर एन, बायनॉमियल थ्योरम था 1 प्लस एक्स होल पावर एन
1 प्लस एन एक्स प्लस एन इंटू एन माइनस वन 2 फैक्टोरियल एक्स स्क्र प्लस एन इंटू एन माइनस वन एन माइनस 2 ओवर 3 फैक्टोरियल एक्स क्यूब अप टू सो, यानी कि यहाँ हमारे पास x की जगह रिप्लेस है 1 ओवर n। तो जहाँ जहाँ हमने x लिखा था वहाँ 1 ओवर n रिप्लेस कर देंगे। तो ये हमारे पास फॉर्म बन जाएगी 1 प्लस 1 ओवर n होल पावर n इज इक्वल टू 1 प्लस एन एक्स, एक्स की जगह हमारे पास 1 बाई एन प्लस एन इंटू एन माइनस वन 2 फैक्टोरियल एक्स स्क्र की जगह हम रिप्लेस करेंगे 1 बाई एन प्लस एन इंटू एन माइनस वन एन माइनस 2 ओवर 3 फैक्टोरियल एक्स क्यूब, एक्स की जगह रिप्लेस करेंगे 1 ओवर n का क्यूब प्लस अप टू सो ऑन। नेक्स्ट स्टूडेंट इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं। 1 एन से कैंसिल आउट 1 आ जाएगा 1 ओवर 2 फैक्टोरियल एन माइनस 1 ओवर n स्क्र, एक n इससे कैंसिल आउट होगा, दूसरा n इस n के नीचे आएगा 1 बन जाएगा माइनस 1 ओवर n आ जाएगा प्लस 1 ओवर 3 फैक्टोरियल सेम रहेगा। अब यहाँ पे 1 ओवर n क्यूब आ रहा है, एक n इस n से कैंसिल आउट, बाकी n पावर 2 बच जाएगा, एक n इसके नीचे आ जाएगा n माइनस वन के, सेकेंड वन n माइनस 2 के नीचे आ जाएगा। जब इसके नीचे लिखेंगे तो n ओवर n स्क्र, n ओवर n 1 आ जाएगा माइनस 1 ओवर n आ जाएगा। इसी तरह n ओवर n 1 आ जाएगा, 2 ओवर n सेम रहेगा प्लस अप टू सो ऑन। व्हेन n अप्रोचेस टू इन्फिनिट, लिमिट हमें इन्फिनिट दी है, जब n इन्फिनिट को अप्रोच करेगा 1 ओवर n 2 ओवर n 3 ओवर n अप टू सो ऑन ऑल टेंड्स टू 0, तो तमाम की वैल्यू 0 आ जाएंगी। 1 ओवर इन्फिनिट 0, 2 ओवर इन्फिनिट 0, 3 ओवर इन्फिनिट 0। तो यहाँ पे हम रिप्लेस कर देंगे 1 ओवर n की जगह 0, 1 ओवर n की जगह 0, 2 ओवर n की जगह 0। तो हमारे पास जो रिजल्ट आएगा देयरफॉर लिमिट n अप्रोचेस टू इन्फिनिट 1 प्लस 1 ओवर n होल पावर n इज इक्वल टू 1 सेम रहेगा प्लस 1 ओवर 2 फैक्टोरियल, 1 माइनस 0 1 आ जाएगा, 1 माइनस 0 1, 1 माइनस 0 1। तो ये हमारे पास जो वैल्यूज बचेंगी 1 प्लस 1 ओवर 2 फैक्टोरियल प्लस 1 ओवर 3 फैक्टोरियल अप टू सो, ये 1 सेम रहेगा, 1 ओवर 2 फैक्टोरियल, 2 फैक्टोरियल हमारे पास 2 के इक्वल होता है, 0.5 आ जाएगा डिवाइड करने से, 1 ओवर 3 फैक्टोरियल, 3 फैक्टोरियल होता है 3 to 1 जो कि 6 होगा, 1 ओवर 6 हमारे पास आ जाएगा 0.166667, ये 1 ओवर 4 फैक्टोरियल हमारे पास 24 के इक्वल होता है, जब इसको डिवाइड करेंगे तो 0.041667 प्लस अप टू सोन इज इक्वल टू, जब इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो हमारे पास आएगा 2.718281 एज अप्रोक्सीमेट वैल्यू ऑफ ई, जो कि अप्रोक्सीमेट वैल्यू है ई कांस्टेंट नंबर की, इक्वल टू 2.718281। अब हम इसकी जगह रिप्लेस कर देंगे 2.718281 की जगह ई को रिप्लेस कर देंगे, तो हमारे पास जो रिक्वायर्ड रिजल्ट आएगा देयरफॉर लिमिट x अप्रोचेस टू इन्फिनिटी 1 प्लस 1 ओवर n होल पावर n इक्वल टू ई आ जाएगा। नेक्स्ट स्टूडेंट हमारे पास रिजल्ट है लिमिट x अप्रोचेस टू 0 ax माइनस 1 ओवर x इज इक्वल टू log बेस ई ए, पुट ax, अब इसको सॉल्व कर रहे हैं, पुट ax माइनस 1 इक्वल टू y, ये जो न्यूमिनेटर में वैल्यू है इसको y के इक्वल सपोज करेंगे, क्वेश्चन नंबर 1, देन ax इक्वल टू 1 प्लस y। अब आप 1 को राइट साइड पे शिफ्ट कर दें तो हमारे पास आ जाएगा ax इज इक्वल टू 1 प्लस y। सो x इज इक्वल टू, दोनों तरफ लॉग बेस अप्लाई कर दें, इस तरफ भी लॉग बेस अप्लाई कर दें, इस तरफ भी लॉग बेस अप्लाई कर दें, लॉग बेस a इंटू ax, फिर x को शुरू में ले आए, जब x को शुरू में लेके आएंगे तो आपके पास आएगा x लॉग बेस a इज इक्वल टू लॉग बेस a 1 प्लस y, लॉग बेस a और a आपस में कैंसल आउट हो जाएंगे, x इज इक्वल टू लॉग बेस a 1 प्लस y आ जाएगा फ्रॉम 1। अब 1 में देखें इसकी लिमिट हम फाइंड करेंगे, अगर हम यहाँ पे when x अप्रोचेस टू 0 y अप्रोचेस टू 0, x की जगह 0 पुट करते हैं, a पावर 0 क्या आएगा 1, 1 माइनस 1 0, y की वैल्यू क्या आ जाएगी 0 आ जाएगी। when x अप्रोचेस टू 0 देन y अप्रोचेस टू 0, तो y की लिमिट हमारे पास 0 आ जाएगी। अब जो सपोजिशन हमने ये की है वो यहाँ पे पुट करेंगे, इसमें ओरिजिनल वैल्यू में लिमिट x अप्रोचेस टू 0 ax माइनस 1 ओवर x इज इक्वल टू लिमिट x अप्रोच 0 कर रहा था तो y किसको अप्रोच कर रहा था 0 को, तो यहाँ पे हम x अप्रोचेस टू 0 की जगह y अप्रोचेस टू 0 लगाएंगे। अब ax माइनस 1 किसके इक्वल था y के, y रिप्लेस कर दिया, और x किसके इक्वल आ गया लॉग बेस a 1 प्लस y, यानी कि हमारा पहले फंक्शन था x में, अब फंक्शन आ जाएगा y में, इज इक्वल टू लिमिट
y अप्रोचेस टू 0। अब इस y को जब नीचे लेके आएंगे, ये है y ओवर 1, तो जब नीचे लेके आएंगे तो 1 बाई वाई आ जाएगा। लॉग बेस a 1 प्लस वाई इज इक्वल टू लिमिट y अप्रोचेस टू 0। अब इस y 1 ओवर y को हम पावर में शिफ्ट कर देंगे। लॉग की प्रॉपर्टी है, लॉग से जो पहली वैल्यू होती है वो लॉग में की एंगल में की पावर में चली जाती है, तो इसकी पावर में आ जाएगी, लॉग के एंगल की पावर में आ जाएगी 1 ओवर y। अब ये हमारे पास जो रिजल्ट है हमने लास्ट टाइम प्रूव किया है 1 प्लस 1 ओवर n होल पावर n इक्वल टू e। ये हमारे पास है 1 प्लस वाई 1 ओवर वाई ई के इक्वल है, यहाँ हम e पुट कर देंगे। e पुट करने के बाद ये हमारे पास आएगा लॉग इज इक्वल टू 1 ओवर लॉग बेस a e। और जब इसको ऊपर लेके जाएंगे, ऊपर लेके जाने के बाद ये दोनों इंटरचेंज हो जाएंगे, e की जगह a आ जाएगा और a की जगह e आ जाएगा, तो ये हमारे पास रिक्वायर्ड रिजल्ट आ जाएगा। इसकी डिडक्शन देखते हैं स्टूडेंट। लिमिट x अप्रोचेस टू 0 अगर इस फॉर्म में आए e x माइनस 1 ओवर x, यहाँ पे a x है, और अगर हमारे पास e x आए तो सिंपल हम क्या करेंगे, यहाँ पे इसके रिजल्ट में e को रिप्लेस कर देंगे, यहाँ पे a की जगह e को रिप्लेस करेंगे। लॉग e जो होता है वो नेचुरल लॉग होता है, नेचुरल लॉग e जो होता है वो 1 के इक्वल होगा हमारे पास, नेचुरल लॉग e 1 के इक्वल होगा, तो इसका रिजल्ट हमारे पास 1 आ जाएगा। लॉग लिमिट x अप्रोचेस टू 0 e x माइनस 1 ओवर x इज इक्वल टू 1। नेक्स्ट स्टूडेंट हमारे पास एक थ्योरम है, सैंडविच थ्योरम, इंपॉर्टेंट रिजल्ट है ये। स्टेट इसकी देखते हैं। लेट एफ जी एंड एच बी फंक्शन सच दैट, हमारे पास 3 फंक्शन है, एक एफ है, जी है, एच है, इस तरह के एफ एक्स सबसे छोटा है, उससे बड़ा फंक्शन जी एक्स है, उससे बड़ा फंक्शन एच एक्स है। एफ एक्स लेस देन इक्वल टू जी एक्स लेस देन इक्वल टू एच एक्स for all number x in some open interval containing c except possibly at c itself. If limit x approaches to c fx equal to L and limit x approaches to c hx is equal to L, then limit x approaches to c gx equal to L. स्टेटमेंट है सैंडविच थ्योरम की कि अगर हमारे पास 3 फंक्शन है, एक फंक्शन f है, दूसरा फंक्शन g है, तीसरा फंक्शन h है, और इस तरह है कि f(x) सबसे छोटा फंक्शन है और उससे बड़ा फंक्शन gx है और उससे बड़ा फंक्शन hx है, या तीनों सेम है फॉर ऑल नंबर x पर ओपन इंटरवल c। अगर हमारे पास f(x) की लिमिट l है एंड hx की लिमिट l है, यानी कि पहले और लास्ट फंक्शन की लिमिट l है, देन इस gx की लिमिट भी l होगी, दरमियान में जो फंक्शन आ रहा है gx उसकी लिमिट भी l होगी। नेक्स्ट स्टूडेंट इंपॉर्टेंट रिजल्ट है हमारे पास, इफ थीटा इज मेजर्ड इन रेडियन देन लिमिट थीटा अप्रोचेस टू 0 साइन थीटा और थीटा इक्वल टू 1। अगर हमारे पास थीटा रेडियन मेजर में है तो जो ये कोशेंट है साइन थीटा ओवर थीटा लिमिट थीटा अप्रोचेस टू 0 वो 1 होगा। प्रूफ इसका स्टूडेंट देखते हैं। To evaluate this limit, we apply a new technique. Take theta a positive acute central angle of a circle with radius 1 as shown in figure. OAB represent a sector of circle. स्टूडेंट प्रूफ इसका देखते हैं। लिमिट को हल करने के लिए हम एक नई टेक्निक अप्लाई करेंगे। थीटा पॉजिटिव acute central angle of a circle with radius 1, हम एक थीटा एक्यूट एंगल लेंगे, सेंट्रल एंगल ऑफ अ सर्कल जिसका रेडियस 1 है, एज शोन इन फिगर। ये हमारे पास फिगर है, या हमने ये थीटा रेडियन मेजर लिया एंगल। ओ ए बी रिप्रेजेंट अ सेक्टर ऑफ द सर्कल, ये हमारे पास ओ ए और ये बी, ये हमारे पास सेक्टर रिप्रेजेंट कर रही हैं। ओ ए एंड ये कर्व, ए से बी जो कर्व है, ये जो कर्व है ए से बी, ये हमारे पास सेक्टर फॉर्म कर रहा है। इसमें हमारे पास सेंट्रल एंगल थीटा है और रेडियस इसका जो हमारे पास है वो 1 है। इसमें ये गिवन है ओ से ए, अब ओ से ए जो हमारे पास है वो 1 है, इसी सिमिलरली ओ से बी भी हमारे पास 1 है, कि ये रेडियाई हैं, रेडियाई ऑफ यूनिट सर्कल।
इन टर्म ऑफ थीटा द एरिया आर एक्सप्रेस्ड एज, अब हमने एरिया फाइंड करना है तो इन टर्म ऑफ थीटा में प्रोड्यूस करेंगे ओ बी को, ओ बी टू डी, ओ बी को प्रोड्यूस करेंगे डी तक, सो दैट इस तरह के ए डी परपेंडिकुलर टू ओ ए डी जो है ए से डी, ओ बी को प्रोड्यूस किया डी तक और ए और डी को मिला दिया, ए और डी हमारे पास एक परपेंडिकुलर आ गया ओ ए पर, ड्रा बी सी परपेंडिकुलर ओ ए, फिर हम क्या करेंगे बी से सी एक और परपेंडिकुलर ड्रा करेंगे ओ ए पर, जो कि ज्वाइन करेगा ए बी को, इस स्ट्रेट लाइन को ए बी को हम ज्वाइन कर देंगे, ज्वाइन ए बी, ए से बी स्ट्रेट लाइन। अब हमने इस ट्राइंगल की ओ बी सी इसकी हाइट फाइंड करनी है। इसकी हाइट फाइंड करने के लिए हमारे पास दो साइड गिवन है, एक साइड है ओ से बी जिसकी वैल्यू आर है, सेकेंड वन साइड हमने फाइंड करनी है बी से सी। इन राइट एंगल ट्राइंगल ओ सी बी साइन थीटा बी सी ओवर ओ बी इक्वल टू बी सी, सिंस बी सी इक्वल टू ओ बी इक्वल टू 1। अब ये कैसे आया, हमारे पास दो साइड है, एक साइड हमें गिवन है ओ से बी और दूसरी साइड हमने फाइंड करनी है बी से सी। ओ से बी हमारे पास हाइपोटेनियस है, बी से सी हमारे पास परपेंडिकुलर है, तो हम यहां यूज करेंगे परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेनियस, और परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेनियस हमारे पास साइन थीटा के इक्वल होता है, इसलिए साइन थीटा इज इक्वल टू बी सी ओवर ओ बी। अब यहां हमारे पास बी सी सेम रहेगा, ओ बी की वैल्यू 1 है, ओ से बी 1 के इक्वल है, इसलिए हमारे पास बी सी ओवर 1 इक्वल टू बी सी, और साइन थीटा की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी बी सी। नेक्स्ट स्टूडेंट, इन राइट एंगल ट्राइंगल ओ ए डी, अब हम बड़ी ट्राइंगल ले रहे हैं ओ ए डी। इस राइट एंगल ट्राइंगल में हमारे पास tan थीटा ए डी ओवर ओ ए इक्वल टू ए डी। अब ये कैसे आएगा, हमने ये देखना है कि हमारे पास कौन सी साइड गिवन है और कौन सी हमने फाइंड करनी है। या हमारे पास एक तो गिवन फाइंड करनी है हमने ए डी फाइंड करना है क्योंकि इस ट्राइंगल की हाइट चाहिए हमें, और ओ से ए गिवन है, तो इसका मतलब है हम फार्मूला अप्लाई करेंगे परपेंडिकुलर ओवर बेस। परपेंडिकुलर है ए डी, बेस है ओ ए, और परपेंडिकुलर ओवर बेस हमारे पास इक्वल होता है tan थीटा के। परपेंडिकुलर है हमारे पास ए डी ओवर बेस हमारे पास ओ से ए, और ओ से ए की वैल्यू गिवन है हमारे पास 1, ये लेंथ गिवन है 1 के इक्वल है, यहां 1 पुट करेंगे, tan थीटा की वैल्यू हमारे पास ए डी आ जाएगी। नेक्स्ट वन हमने एरियाज फाइंड करने हैं। सबसे पहले एरिया फाइंड करेंगे ट्राइंगल ओ ए बी, ट्राइंगल ओ ए बी, इस ट्राइंगल सबसे छोटी ट्राइंगल का ओ ए बी, इस ट्राइंगल का एरिया फाइंड करने के लिए हमें इसकी बेस और हाइट चाहिए, तो एरिया ऑफ ट्राइंगल होता है 1/2 बेस इंटू हाइट। अब इस ट्राइंगल की बेस है हमारे पास ओ से ए और हाइट है बी से सी, ये हाइट है हमारे पास, बेस है ओ से ए और हाइट इसकी है बी से सी, तो हमारे पास 1/2 ओ से ए बी सी इज इक्वल टू 1/2 ओ से ए हमारे पास 1 है, और बी से सी हमने लास्ट फाइंड किया है साइन थीटा, तो ये हमारे पास आ जाएगा 1/2 साइन थीटा। सिमिलरली एरिया ऑफ ट्राइंगल, एरिया ऑफ सेक्टर ओ ए बी, अब हम फाइंड करेंगे एरिया ऑफ सेक्टर ओ ए और ये कर्व वाला कर्व बी, ये हमारे पास सेक्टर फॉर्म कर रहा है, इसका एरिया निकालेंगे, और इसका एरिया का फॉर्मूला होता है 1/2 आर स्क्वायर थीटा, और आर की वैल्यू हमारे पास यहाँ पे 1 है, थीटा सेम रहेगा, तो 1/2 थीटा आ जाएगा। एंड थर्ड वन है हमारे पास एरिया ऑफ ट्राइंगल ओ ए डी, तीसरी फिगर है हमारे पास ओ ए डी। अब ओ ए डी का एरिया फाइंड करेंगे, फॉर्मूला वही अप्लाई करेंगे 1/2 बेस इंटू हाइट, बेस इसकी है ओ से ए, हाइट इसकी है ए से डी, 1/2 ओ ए की वैल्यू 1, बेस की वैल्यू हमारे पास गिवन है 1, ए डी की वैल्यू हमने फाइंड की है, ए डी की वैल्यू हमारे पास क्या है tan थीटा,
वो यहाँ हम रिप्लेस कर देंगे, तो ये हमारे पास आएगा 1/2 tan थीटा। फ्रॉम द फिगर वी सी दैट, अब स्टूडेंट हम फिगर से देखते हैं एरिया ऑफ ट्राइंगल ओ ए बी, इसमें कंपेयर करेंगे तीनों एरियाज को। सबसे छोटी ट्राइंगल है हमारे पास ओ ए बी ट्राइंगल, और उससे बड़ी ओ ए बी सेक्टर, ओ ए बी ये कर्व वाला सेक्टर, और थर्ड एरिया हमारे पास ओ ए डी ट्राइंगल, सबसे बड़ी ट्राइंगल, इसका एरिया। तो इसको लिखेंगे हम कुछ इस तरह, एरिया ऑफ ट्राइंगल ओ ए बी लेस देन एरिया ऑफ सेक्टर ओ ए बी लेस देन एरिया ऑफ ट्राइंगल ओ ए डी। सबसे छोटी ट्राइंगल ये आ गई ओ ए बी, उससे बड़ा सेक्टर आ गया, उससे बड़ी ट्राइंगल ओ ए डी। इनको हम कंपेयर कर रहे हैं। अब इनके एरियाज हमने फाइंड आउट किए हुए हैं, वो पुट करेंगे। एरिया ऑफ ट्राइंगल ओ ए बी वो हमने ये फाइंड किया है 1/2 sin थीटा, वो पुट कर देंगे, लेस देन एरिया ऑफ सेक्टर 1/2 थीटा, ये आ जाएगा, और एरिया ऑफ ट्राइंगल ओ ए डी 1/2 tan थीटा, वो पुट कर देंगे। एज sin थीटा इज पॉजिटिव, सो ऑन डिवीजन बाई 1/2 sin थीटा वी गेट। हम क्या करेंगे, 1/2 sin थीटा को इन तीनों पे डिवाइड कर देंगे। इस पर डिवाइड करेंगे तो 1 आ जाएगा, क्योंकि दोनों वैल्यू सेम है। इस पर डिवाइड करेंगे तो थीटा ओवर साइन थीटा आ जाएगा। इस पर डिवाइड करेंगे तो कॉस थीटा आ जाएगा, क्योंकि tan थीटा साइन ओवर कॉस होगा, तो 1/2 sin थीटा 1/2 sin थीटा से कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास कॉस थीटा आ जाएगा। तो ये हमारे पास आ रहा है 1 लेस देन थीटा ओवर साइन थीटा लेस देन 1 ओवर कॉस थीटा। थीटा लाइज 0 से π/2। अब स्टूडेंट इसका रेसिप्रोकल ले लेंगे, क्योंकि हमने वैल्यू फाइंड करनी है साइन थीटा ओवर थीटा की, इसलिए इसका रेसिप्रोकल लेंगे। रेसिप्रोकल जब लेंगे इनक्वालिटी चेंज हो जाएगी, 1 ग्रेटर देन साइन थीटा ओवर थीटा ग्रेटर देन कॉस थीटा, और अब इसको इस फॉर्म में लिख रहे हैं, सबसे छोटी वैल्यू कॉस थीटा, उससे बड़ी वैल्यू साइन थीटा ओवर थीटा, और उससे बड़ी वैल्यू हमारे पास 1 आ जाएगी। व्हेन थीटा अप्रोचेस टू 0 कॉस थीटा अप्रोचेस टू 1, जब थीटा 0 को अप्रोच करेगा तो कॉस थीटा किसको अप्रोच करेगा, 1 को। इट्स मीन इसकी वैल्यू हमारे पास क्या आ जाएगी, 1 आ जाएगी। जब हम लिमिट अप्लाई करेंगे इस पर भी और इस पर भी, इसकी वैल्यू 1 आ जाएगी। 1 लेस देन लिमिट थीटा अप्रोचेस टू 0 साइन थीटा ओवर थीटा लेस देन 1। तो सिंस साइन थीटा ओवर थीटा इज सैंडविच बिटवीन 1 एंड ए क्वांटिटी अप्रोचेस 1, साइन थीटा ओवर थीटा इज सैंडविच 1 के और एन अदर क्वांटिटी जिसकी लिमिट हमारे पास 1 है इटसेल्फ। अब ये हमारे पास आएगी 1 लेस देन इक्वल टू साइन थीटा और थीटा लेस देन इक्वल टू 1। सो बाय द सैंडविच थ्योरम इट मस्ट आल्सो अप्रोचेस टू 1, यानी कि हमारे पास एफ एक्स की लिमिट 1 है, लेस देन इक्वल टू लिमिट थीटा अप्रोचेस टू 0 साइन थीटा और थीटा लेस देन, और एच एक्स की लिमिट भी 1 है, एफ एक्स की लिमिट भी 1 है, एच एफ और एच एक्स की लिमिट भी 1 है। देन सैंडविच बाय सैंडविच थ्योरम इस फंक्शन की लिमिट भी 1 होगी। सो लिमिट थीटा अप्रोचेस टू 0 साइन थीटा और थीटा इक्वल टू 1, ये हमारे पास रिक्वायर्ड रिजल्ट आएगा। स्टूडेंट ये इंपॉर्टेंट थ्योरम है हमारे पास। थैंक यू स्टूडेंट, अल्लाह हाफिज।